यसाया 62 उसका 6 सबसे पहले पढ़ा हमने। हे यरूशलेम, मैं ने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं। अब परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मैंने ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिल रहा, और मैं नहीं चाहता कि मैं नगरों को नष्ट करूं, लोगों को नष्ट करूं। इसलिए मैंने स्वयं उस नगर के चारों ओर एक पहरुआ बिठा दिया है। हालेलुया। मैंने स्वयं क्या किया है? अब एक पहरुए को चुन लिया है कि वो मेरे क्रोध के बीच में और लोगों के बीच में खड़ा हो जाए। हालेलुया। मैंने स्वयं क्या करा? पहरुओं को बिठा दिया। क्या लिखा है जी? एक बार फिर से पढ़ेंगे। शहरपनाह पर पहरुआ बैठाए हैं। बैठाए हैं, मैंने बैठाए हैं, और वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। कभी चुप नहीं होंगे। वो 24 घंटे अलर्ट हैं तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए। वो 24 घंटे अलर्ट हैं ताकि तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। आगे क्या लिखा है? हे यहोवा को स्मरण करने वालों, हे यहोवा को स्मरण करने वालों। अब आप पर मुझसे बात हो रही है। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, हे यीशु को जानने वाले लोगों, चुप ना रहो, चुप ना रहो। तुम्हें चुप नहीं रहना, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर ने एक वॉचमैन के रूप में नियुक्त किया है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने चुना है ताकि आप एक शहर को नष्ट होने से बचाएं, ताकि आप लोगों को नष्ट होने से बचाएं। उसने आपको ठहराया है ताकि आप शहर की बाउंड्री वॉल पर खड़े हो जाएं और चुप न रहें। समझ रहे हैं आप? समझ आ रहा है आप लोगों को? आप वो छाता हैं जो दूसरे व्यक्ति को मरने से बचा सकता है। आप वो छाता है जो दूसरे व्यक्ति को नरक जाने से बचा सकता है। आप वो छाता है जो दूसरे व्यक्ति को बीमार होने से बचा सकता है। आप वो छाता है जो उसे छुटकारा दे सकता है, उसके बंधनों को तोड़ सकता है। आप वो छाता है, आप वो पहरुए हैं जो एक नगर को बचा सकता है। आप वो पहरुए हैं जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में खड़े हैं। हालेलुया। इसीलिए उसने आपको चुना, इसीलिए उसने आपको चुना है। लास्ट संडे यदि आप लोग यहां पर थे तो हमने सीखा कि परमेश्वर ने हमें अभिषेक क्यों दिया, ताकि हम उसके सहकर्मी हो जाएं। परमेश्वर ने आपको अभिषेक इसीलिए दिया है, परमेश्वर ने आपको चुना ही इसलिए है कि आप एक पहरुए बन जाएं। आप एक मूसा की तरह लोगों को नष्ट होने से बचाएं। इसलिए उसने आपको चुना है। क्यों ये कलीसियाएं लग रही हैं? क्यों? ताकि लोग नष्ट ना हो, लोग बर्बाद ना हो, लोग नरक न जाएं। और पास्टर क्या कर रहा है? वो एक पहरुआ है जो परमेश्वर के क्रोध, पाप के दंड और मनुष्यों के बीच में खड़ा है। जो ये संदेश क्या करता है पहरुआ? जागते रहो, जागते रहो, जाग। एक पास्टर क्या करता है? यही तो करता है। अरे परमेश्वर तुमसे ये कह रहा है, अपनी आदतें सुधारो। परमेश्वर तुमसे ये कह रहा है कि न्याय होने वाला है। परमेश्वर तुमसे ये कह रहा है कि यीशु आने वाला है। जागते रहो, अपने आप को तैयार करो। आप और मैं एक पहरुए हैं। आप और मैं परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए एक वॉचमैन है, और वॉचमैन का काम हमने देखा। वॉचमैन का काम है गैप में खड़ा होना, जागते रहना, प्रोटेक्ट करना। जानते हैं आत्मिक क्षेत्र में हम कौन से पहरुए हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक वॉचमैन बन जाएं, एक वॉचमैन की नौकरी कर लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस शहर के चारों ओर घूमें रात को। नहीं, आपको लोगों को बचाना है।
जो लोग नष्ट हो रहे हैं उनको बचाना है, और उसके लिए पहरुए का जागना जरूरी है। जब पहरुआ जागेगा तब शहर चैन की नींद सोएगा। यदि पहरुआ सोएगा तो शहर भी फिर हमेशा के लिए सो जाएगा, वो चैन की नींद नहीं सो पाएगा। पहरुए का जागना जरूरी है। जागने का मतलब है, पहरुए के जागने का मतलब है प्रार्थना करना, उसके लिए प्रार्थना करना जो आज नष्ट हो रहा है, उसके लिए प्रार्थना करना, अपने नगर के लिए प्रार्थना करना, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करना, अपने गांव वालों के लिए प्रार्थना करना, जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनके लिए प्रार्थना करना कि प्रभु ये नष्ट न हो, इनके अपराधों को माफ कर, इनकी आंखों को खोल, ताकि ये भी तुझ सच्चे परमेश्वर को जान सके और स्वर्ग का मार्ग ले सके। तो पहरुए का क्या काम है? प्रार्थना करना, जागना। और जागना मीन्स क्या है? प्रार्थना करना। बोलना कोई भी बोल देगा। अभी मैं अगर धनीश भाई को माइक दूंगा तो वो भी बहुत अच्छा बोल देंगे, मैं किसी को भी माइक दूंगा वो बहुत अच्छा बोल देगा, बच्चे भी बहुत अच्छा बोल देंगे। लेकिन प्रभु को पहरुआ चाहिए। कहता है कि मैंने उन नबियों में से, उन हजारों नबियों में से एक पहरुआ, एक व्यक्ति, एक मनुष्य ऐसा ढूंढना चाहा जो गेट पर क्या हो? खड़ा हो। वो गेट पर खड़ा हो जाए। और सबसे बड़ा पहरुआ अगर मैं कहूं तो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर और हमारे बीच में खड़ा है, जिसने हमें बचाया है। वो हमारे लिए एक वॉचमैन, तो मैं क्या कहूं, वो पहरुआ है, वो बिचौई है। और उसके बाद उसने वो जिम्मेदारी आपको और मुझे दी है। यदि ये गलत संगति में है, यदि आप जान रहे हैं कि ये गलत रास्ते पर है, और आप एक पहरुए बनकर उसके लिए प्रार्थना करें, आप एक पहरुए बनकर, एक वॉचमैन बनकर, जाग कर उसके लिए क्या करें? प्रार्थना करें। और जब आप ऐसा करेंगे, और कब तक करना है जानते हैं? कब तक करना है? 7 पद पढ़ेंगे। क्या लिखा है? 7 पद इसी का। और जब तक वे यरूशलेम को, जिसकी शहरपनाह की बात हो रही है, यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा पृथ्वी पर ना फैला दें। जब तक पूरी पृथ्वी पर यरूशलेम की महिमा न फैल जाए, तब तक पहरुआ क्या करेगा? जागते रहेगा। तब तक पहरुए की जिम्मेदारी है कि वो जागता रहे, वो प्रार्थना में लगा रहे, वो गैप में खड़ा रहे, वो लोगों को नरक जाने से, नष्ट होने से बचाए। और बचाने का सबसे पहला रास्ता है प्रार्थना। क्या करना है? प्रार्थना करना है। कितने लोग हैं जो प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? अपने लिए नहीं, अपने लिए तो स्वार्थी व्यक्ति करता है। सच बताऊं, अपना भला कौन चाहता है? जो स्वार्थी होता है। अपने लिए तो हम करते ही हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है मुझे एक पहरुआ चाहिए, एक पहरुए को मैं ढूंढ रहा हूं, एक वॉचमैन को मैं ढूंढ रहा हूं, जो गेट पर क्या हो? खड़ा हो जाए। क्या आप तैयार हैं लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए? क्या आप तैयार हैं वो वॉचमैन बनने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी रहेगी कि हम आज से लगातार जब भी आप प्रार्थना करने बैठे, आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो आज बहुत गलत संगति में है। उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे।
अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे जो आज गलत दिशा में जा रहा है। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने बगल पड़ोसी के लिए प्रार्थना करेंगे, चाहे वो कितना ही गंदा क्यों नहीं है। अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं ये सब करने के लिए? वॉचमैन बनने के लिए तैयार है? जानते हैं वॉचमैन रात भर जागता है। कोई है ऐसा जो रात भर जाग सकता है? मैम है। वॉचमैन रात भर जागता है और कहता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। वो अलर्ट रहता है ताकि जो अंदर लोग हैं वो सुरक्षित रहें। आप एक वॉचमैन हैं, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए एक वॉचमैन हैं, एक पहरुए हैं। इसीलिए उसने आपको चुना है कि आप एक पहरुए बनकर गेट पर खड़े हों ताकि जो अंदर लोग हैं वो सुरक्षित रहें। मूसा की तरह जब परमेश्वर उन इज़राइलियों को नष्ट करने पर था, मूसा बीच में खड़ा हो गया। उसने कहा नहीं प्रभु, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, इन लोगों को नष्ट मत कर। ये लोग नादान हैं, इन्होंने गलती तो करी है, लेकिन तू इन्हें माफ कर प्रभु। तू बड़ा दयालु है, तू तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तू इन्हें माफ कर। और जब परमेश्वर ने इन बातों को सुना, उसकी प्रार्थना को सुना, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया और परमेश्वर ने उन्हें नष्ट नहीं किया। एक पहरुआ चाहिए। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषों को देगा। हमारे प्रेयर टावर के लोग कहते हैं कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो बातें हमारे जीवन में भी पूरी हो जाती हैं। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। एक वचन लिखा है ना, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यदि तुम प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी भी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, यदि तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दोगे। मैं हमेशा YouTube में कहता हूं अपने मैसेजेस में कि यदि आप बीमार हैं तो दूसरे बीमारों के लिए प्रार्थना करो। यदि आप नशे में हैं तो दूसरे नशे वालों लोगों के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उन्हें छुटकारा दे। यदि आप गलत संगति में हैं, आपके बच्चे गलत संगति में, आपका पति गलत संगति में, आपकी पत्नी गलत संगति में है, तो दूसरे उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जिनके साथ सेम ऐसा ही हो रहा है। प्रभु आपकी प्रार्थना उनके जीवन में तो उत्तर देगा ही, वो आपके जीवन में भी ऐसे ही उत्तर देगा। इसलिए पहरुआ बनना है। कौन तैयार है पहरुआ बनने के लिए? जिम्मेदारी ये छोटी जिम्मेदारी नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यदि आप वास्तव में सच्चे दिल से कह रहे हैं कि मैं पहरुआ बनूंगा या फिर बनूंगी, तो आज से आप लगातार कलीसिया के लिए, जितने लोग यहां पर हैं इन सब के लिए, इनके परिवारों के लिए, जिनके नाम आप जानते हैं उनका नाम लेकर, जिनका फेस चेहरा आप जानते हैं उनका चेहरा देखकर, उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके काम के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। वॉचमैन जागता है दूसरों के लिए। किसके लिए? दूसरों के लिए। और जब वॉचमैन जागता है तो उससे उसका प्रतिफल मिलता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आपको क्या करना है? जागना है, जागना है, प्रार्थना में जागना है। किसमें? प्रार्थना में जागना है। प्रार्थना करें, यही सबसे टफ काम है। और यदि आपने ये कर दिया तो आपने विजय को पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। बोर तो नहीं हुए आप लोग? हाँ, पहरुआ याद रहेगा सब लोगों को? पहरुआ, जोर से कहें मेरे साथ, पहरुआ। मैं एक पहरुआ हूं, मैं एक पहरुआ हूं, मैं एक वॉचमैन हूं, मैं प्रभु के द्वारा नियुक्त किया गया एक वॉचमैन, और जिसका काम है जागना। क्या है उसका काम? जागना। जिसका काम है जागना, प्रार्थना में जागना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। वॉचमैन बनना शुरू करें, जागना शुरू करें। मैं भी, हम सब लोग जागेंगे।
और जब हम जागेंगे तो ये फुल हो जाएगा, लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया। लोगों के जीवन में काम होगा, अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे। तब बारिश से कोई नहीं डरेगा, क्योंकि सबके पास क्या होगा? हालेलुया। आपको वो छाता बनना है जो लोगों को भीगने से क्या करे? बचाए। आपको वो छाता बनना है। हमारी बहन, इनसे मेरी मुलाकात लगभग 2019 में हुई थी, आई थिंक 19, 20-21 जितने में भी हुई थी, लेकिन काफी साल पहले हुई, 3-4 साल पहले इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। और एक दिन, अभी कुछ समय पहले, अचानक से मुझे याद आया कि एक बहन झंडी चौड़ की थी, वो हमें वहां मिली थी और वो विश्वासी थी। वो कैसी होगी? अब मैंने इनकी दीदी को टेक्स्ट मैसेज किया, व्हाट्सएप मैसेज किया कि आप कैसी हो। तो उसने बताया, भैया मेरी शादी हो गई है और मम्मी पापा घर में हैं, बहन घर में है, मेरी तो शादी हो गई, मैं दूसरी जगह हूं। हमारी बातचीत हुई। तो उस दिन से उसने बताया कि मम्मी की तबीयत खराब रहती है। मैंने एक वॉचमैन के रूप में उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया और उन्होंने अपनी प्रार्थना निवेदन दिया था कि क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए हमने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। एक वॉचमैन की तरह उस परिवार के लिए जागना शुरू कर दिया। और कुछ समय बाद उस बहन का मैसेज आता है, वो कहती कि भैया मम्मी पापा लोग आना चाहते हैं। और मैंने कहा आप लोगों का वेलकम है। और कुछ समय बाद वो यहां पर पहुंचे और उस दिन से लगातार यहां पर है। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपके जीवन में काम किया। हालेलुया। वॉचमैन का बहुत बड़ा रोल है। आपको वॉचमैन बनना है। यहां आके तालियां बजा के आप घर चले जाएंगे, कुछ नहीं। आपको वॉचमैन बनना है, आपकी जिम्मेदारी है ये। प्रभु ने आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी दी है कि जैसे आप बचाए गए, जैसे आपने आशीष पाई है, ऐसे ही दूसरे भी पाए। इसलिए आपको क्या करना है? हाँ, पहरुआ बनना है, जागना है, प्रार्थना करना है उन लोगों के लिए जो मसीह में नहीं है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ऐसे ही बड़े बड़े काम करेगा लोगों के जीवन में, लेकिन शुरुआत यही है, प्रार्थना। यदि हम प्रार्थना करने लगे, यदि हमारा विजन बड़ा हो गया, तो सब कुछ प्रभु हमारे लिए कर देगा। हालेलुया। तो तैयार हैं आप लोग?